लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण सरायकेला के चांडिल डैम का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे दर्जनों विस्थापित गांव में पानी घुस गया है। रोड पर पानी भर जाने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि चांडिल डैम से 84 मौजा प्रभावित हुए हैं और इस 84 मौजा में 116 गांव विस्थापित हुए हैं। बारिश होने के कारण हम लोग के यहाँ किसोनी टोलावर गांव में पूरा पानी घुस गया है। पूरा घर में पानी घुस गया, आधा घर धंस भी गया है, जबकि अभी तक कुछ प्रशासन द्वारा कुछ किया नहीं गया। हम लोग का जो पुनर्वास के हिसाब से जो चाहिए था हम लोग को कुछ अभी तक मिला नहीं है। यहाँ पर जो पानी में डूबे हुए लोगों को खाने का सामग्री हम लोग देते जा रहे हैं। जितना आदमी यहाँ डूबा हुआ क्षेत्र से ऊपर की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, उन लोग को सबको एक एक के मतलब नाम लिस्ट करके हम लोग को खाने का व्यवस्था करें। जिस प्रकार से बढ़ रहा है उसको देखते हुए लोगों को सबसे पहले सुरक्षित स्थान में बढ़ाने की प्राथमिकता दी जाएगी और इस साथ ही साथ जो लोग सुरक्षित स्थान से उनको कुछ राहत सामग्री ताकि लोग अभी कुछ खा नहीं सके, अभी व्यवस्था की जा रही है तत्काल तरीके से। चांडिल डैम जो एक अभिशाप बन के नजर आ रहा है, 35-40 साल से इसी तरह से सुवर्ण रेखा सिंचाई विभाग द्वारा चांडिल डैम से विस्थापित 116 गांव को डुबाया जा रहा है। ये डैम एक प्रकार का नेताओं का वोट बैंक भी बना हुआ है। विधायक हो या सांसद हो, इसको आज तक इसका निदान नहीं चाह रहा है। आज 35-40 साल डैम का पानी को रोक करके 116 गांव विस्थापितों को डुबाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिंचाई विभाग द्वारा RL 183 में 43 गांव को रखा गया है और 43 गांव का ही विकास पुस्तिका अनुदान या विकास पुस्तिका निर्गत कर रहा है। बाकी 73 गांव का अब तक डैम बन करके 40 साल हो जाने के बावजूद भी अभी तक उन लोगों को भुगतान नहीं किया जा रहा है। लेकिन डैम का पानी रोक करके विस्थापित को डुबाया जाता है और ये डैम का पानी सीधे कंपनी घराने को जल सप्लाई दिया जाता है। जानकारी के अनुसार लगभग करोड़ों रुपया बकाया है कंपनी का। इसके बावजूद भी अभी तक पानी सिंचाई विभाग द्वारा कंपनी को दिया जा रहा है और इधर गरीब जो विस्थापित है उसको डुबाया जा रहा है। मैं बसंत कुमार साहू, सरायकेला खरसुआ, ईचागढ़, पातकुम से। तो आपने तस्वीरें देखी, लगातार हुई बारिश की वजह से कितने गांव प्रभावित हुए। चांडिल डैम के पानी छोड़ने जाने के बाद लगातार जो गांव निचले इलाकों में है उन गांव में पानी घुस गया। हमारे साथ संवाददाता मनोज लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज का रुख करेंगे। मनोज, चांडिल डैम का पानी छोड़ा गया, चूंकि लगातार पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही थी और चांडिल डैम का जलस्तर बढ़ गया था। चांडिल डैम का पानी छोड़ा गया, लेकिन 84 मौजा के लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। जानकारी दें। मनोज, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? आवाज पहुंच रहा है जी। एक बार और सवाल को दोहराएंगे। जी बिल्कुल। जलस्तर बढ़ने की वजह से चांडिल डैम का फाटक खोला गया, पानी छोड़ी गई, जिसकी वजह से 84 मौजा के लोग प्रभावित हुए हैं। क्या है जानकारी, बताएं दर्शकों को। प्रभावित तौर पे चांडिल डैम के 12 फाटक खोल दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र का जो इलाका है, लगभग 20 गांव से ज्यादा जो गांव है वो पूरे तरह से जलमग्न हो चुका है। पानी ऐसा कि लोग अपने अपने घर में तो घर से बाहर निकले हैं, लेकिन स्कूल जहां है उसके छत पर लोग शरण लिए हुए हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो पूरे तरह पानी में खड़े हैं, रात भर पानी। एक तो अंधेरा, दूसरी तरफ सांप बिच्छू का डर और तीसरी तरफ लोग बीमार पड़ रहे हैं। खाने के लिए इनके पास अनाज नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं और सोने के लिए जगह नहीं। ऐसा त्राही तो पहली बार देखने को मिला है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई है। अगर प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से व्यवस्था रहती तो आप समझिए कि 3 दिनों से बारिश हो रही है, 3 दिनों के अंदर में कम से कम राहत कार्य पहुंच गया रहता।
एनडीआरएफ की टीम पहुंची, जो लोग फंसे हुए गए उनको बाहर निकाला जा सकता था, लेकिन स्थानीय एक भारतीय जनता पार्टी का युवा नेता है विनोद राय, वो पहल की और कुछ लोगों तक भोजन पहुंचाया है। लेकिन एक व्यक्ति से पूरा समस्या का समाधान नहीं हो सकता। 20 गांव हैं, 2-3 गांव तक तो लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन वैसे गांव, हम कुछ गांव में बोट के माध्यम से गए थे, वो आप समझिए कि वो गांव के लोग जो है कि वो पानी में कमर भर पानी में खड़े गए, महिलाएं जो है वो भींगी हुई गए, बूढ़ी जो है वो थरथरा रही है, पानी में भींग गई है, लेकिन व्यवस्था कुछ नहीं है। अब आप समझिए कि ऐसे व्यवस्था अगर हो और एक तरफ सरकार दावा करती है, महिलाएं तो यह कह रही थी कि हेमंत सोरेन सरकार कहती है कि मैया योजना, लेकिन मैया योजना नहीं चाहिए, मेरा जान बचाओ। ऐसे महिलाएं परेशान हैं और वोट के माध्यम से कुछ लोगों को बाहर लाया जा रहा है, लेकिन हमें लगता है कि ये स्थिति अगर और रहा और पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है, अगर पानी बढ़ा तो सीधे तौर पे आप समझिए कि वो जो 20 गांव, क्या हमें लगता है कि ये 50 से ज्यादा गांव पूरा जलमग्न हो जाएगा और गांव के छत तक पानी पहुंच चुका है। बिल्कुल, अब घर की बात तो छोड़ दीजिए, दरवाजे की बात छोड़ दीजिए, छत तक पानी पहुंचा है, छत के ऊपर से पानी बह रहा है, स्थिति भयावह होती जा रही है। जी अब बिल्कुल मनोज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चांडिल डैम के फाटक खोले जाने की वजह से दर्जनों गांवों में पानी घुस गया है, लोग अपने आशियाने को छोड़कर जाने को मजबूर हैं और कई सालों के बाद यह मंजर एक बार फिर लौटा है। लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं, खाने के लिए अनाज नहीं बचा है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कुछ भी पहल नहीं किया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।